नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजनाओं की सीरीज में हिंदी गद्य साहित्य में प्रकरण आत्मनिर्भरता पाठ के लिए किस प्रकार से पाठ्य योजना निर्मित की जाएगी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टि है जिसमें दिनांक है, विषय उपविषय, कक्षा व वर्ग कालांश व समयावधि और प्रकरण आत्मनिर्भरता। इसके पाठ के सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। कल हमने व्याकरण का पाठ्य योजना निर्मित की थी। उस पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य थे वो व्याकरण से संबंधित थे। इसमें हम जो है गद्य साहित्य के जिसमें विषय से संबंधित जो सामान्य उद्देश्य हैं, दूसरा उद्देश्य रहेगा छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध आचरण व लेखन कौशल का विकास करना और छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये सामान्य उद्देश्य है। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों में छात्रों को आत्मनिर्भरता की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा से अवगत कराना और छात्र संसार के दृढ़चित्त व्यक्तित्व के बारे में बता सकेंगे। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक से संबंधित हमारे उद्देश्य हैं वो विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद में पूर्व ज्ञान में छात्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ में आए वाक्यांशों समूह से संबंधित चार्ट। इसके बाद विभिन्न बिंदुओं जिसमें शिक्षण बिंदु, प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री और मूल्यांकन। इनके अंतर्गत हम विभिन्न गतिविधियों को करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न है जिसमें जो उद्देश्य रहेगा हमारा वो है पूर्व ज्ञान अनुमान का। छात्र अध्यापक क्रियाओं में छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा और छात्र क्रियाओं में छात्र उसका उत्तर देंगे। जिस भी विधि का प्रयोग किया गया वो विधि लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है भारत कब स्वतंत्र हुआ। ये जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए हम उद्देश्य कथन कहते हैं। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, पहला प्रश्न, छात्र उत्तर देंगे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता से पहले किसका राज्य था। भारत में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों का राज्य था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले क्या सोचा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने की सोची, आत्मनिर्भर होने के लिए सोचा। तो प्रश्न है आत्मनिर्भरता नामक पाठ से आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बच्चे के लिए, और इसी को समस्यात्मक प्रश्न को इंक्लूड करते हुए हम उद्देश्य कथन रहेंगे जिसका उद्देश्य रहता है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। कि छात्रों आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे और यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण में जहाँ से जहाँ को हमको पढ़ाना होता है उस पाठ को चाहे लिखकर चाहे उस पेज की कॉपी कराकर यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो किस तरीके से पेस्ट, जैसे ही इसमें लिखा होता है तो उसको प्रस्तुतिकरण में कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये है जैसे कि अब तुम्हें से लेकर और टरे न सत्य विचार तक हमें ये इतना पैराग्राफ उसमें लगाना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो उद्देश्य रहेगा, विषय वस्तु की स्थापना रहेगी और प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से 1 सोपान में पढ़ाएगा। 2 सोपान में पढ़ा सकते हैं, अगर समय ज़्यादा है तो हम 2 सोपान भी पढ़ा सकते हैं। 2 सोपानों में हम 2 खंड ले सकते हैं। अब पहला जो बिंदु है इसमें प्रस्तुतिकरण के बाद में वो रहेगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना यहाँ पर उद्देश्य है। अब है छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर वाचन विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनें, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानें, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना होगा। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो इस तरीके से आदर्श वाचन, जिसमें छात्रों की जो सुनने की क्षमता है, श्रवण क्षमता का विकास करना था। अब यहाँ पर अगला जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो है अनुकरण वाचन, और उद्देश्य है छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना। तो छात्र अध्यापक 1 या 2 छात्रों से अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, यहाँ पर भी वाचन विधि का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसका 2 या 3 वाक्यों से हम यहाँ पर अनुकरण वाचन करा लेंगे। इसके बाद में है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं हमारे पैराग्राफ में, उन कठिन शब्दों का हमें उच्चारण अभ्यास कराना होगा। तो छात्र अध्यापक छात्रों से कुछ शब्दों को उच्चारण संशोधन कराने के लिए कहेगा और छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि का प्रयोग किया गया है।
जैसे विश्वास पात्र, कृतज्ञतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक और विरुद्ध। इसमें कुछ पंक्तियों को याद करके भी लाने के लिए जो हमारा रहेगा मूल्यांकन में, ये हम बच्चों से कह सकते हैं कि कुछ पंक्तियों को याद भी करना है, जिसमें चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिचंद्र को टरे ना सत्य उच्चारण। उच्चारण संशोधन में इन बच्चों से उच्चारण कराएंगे बार बार, जो भी कठिन शब्द रहेंगे। इसके बाद में है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो छात्र अध्यापक विभिन्न विधियों का प्रयोग करके, या जो भी उचित विधि है उसका प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। जैसे उच्चाशय, उच्चाशय जो भी विधि हम अपना रहे हैं यहाँ पर, वो विधि फिर विधि में लिखेंगे। तो इसमें उच्चाशय का मतलब होता है ऊंचा स्थान। तो ये शब्द अर्थ विधि यहाँ पर प्रयोग की गई है, और जो छात्र हैं वो भी कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे विपत्तियाँ, विपत्तियाँ परेशानियाँ, ये भी शब्द अर्थ है। दृढ़ चित्त, कठोर संकल्प, तो यहाँ पर भी शब्द अर्थ है। इसमें हम किसी भी जरिए से निकाल सकते हैं, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, किसी भी रूप में पर्यायवाची प्रयोग करके भी हम यहाँ पर किसी भी विधि के द्वारा उन शब्दों को, हम कठिन शब्दों के बारे में हम बता सकते हैं। इसके उपरांत इसके बाद है मौन वाचन। मौन वाचन में छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत विकसित करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय व वाचन विधि का प्रयोग किया गया। अब मूल्यांकन प्रश्न में समूह का से समूह खा का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। जैसे हरिश्चंद्र हैं तो ये समूह का में, और समूह खा में जैसे अमेरिकाई खोज है, सत्यवादी, धनुर्धर, सीताई खोज, हरिश्चंद्र, हनुमान और कोलंबस और एकलव्य। तो इनका मिलान करना है एक दूसरे, दोनों ही समूहों को। जैसे हरिश्चंद्र तो सत्यवादी आ जाएगा, हरिश्चंद्र सत्यवादी, हनुमान तो सीताई खोज की थी इन्होंने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और एकलव्य धनुर्धर था। तो इस तरीके से समूह का से खा को मिलाने के लिए कहेंगे, और इन शब्दों को हम अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर बच्चे से मिलान करवा सकते हैं, या पूछ के भी करा सकते हैं। इसके बाद में श्यामपट्ट लेखन कार्य व परीक्षण कार्य। श्यामपट्ट कार्य व परीक्षण कार्य में छात्रों से मैं लेखन क्षमता का विकास करना। तो छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा। श्यामपट्ट कार्य जैसे ये है, जो भी जैसे कठिन शब्द हैं, कृतज्ञतापूर्वक या दृढ़तापूर्वक, विरुद्ध और शब्दार्थ हैं, इनको छात्र अध्यापक अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए छात्रों से कहेगा, और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा व पूर्व दिवसों के गृह कार्य को निश्चित करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। उसके बाद में है गृह कार्य। अंतिम जो शिक्षण बिंदु है उसमें अभ्यास हमारा उद्देश्य रहेगा। प्रथम 6 पंक्तियों का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। ये जो गृह कार्य है ये हमेशा जो है लपेट श्यामपट्ट पर ही छात्रों को दिया जाता है। तो ये था आज हिंदी गद्य की पाठ्य योजना कैसे निर्मित की जाती है। धन्यवाद।